हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, जय जगन्नाथ। वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है डे 2 पार्ट 2 एट कन्याकुमारी। हम पहुंच गए थे तिरुमला तिरुपति टेम्पल, जो कि कन्याकुमारी में ही है। ये टेम्पल समुंदर को लग के है, तो यहाँ पे भी बहुत ही अच्छी हवा चलती है। और उस दिन बारिश हो रही थी। हमारा ये ट्रिप जो है इवनिंग का साइट सीइंग का, ये हमारे होटल वालों ने ही बुक कर दिया था। उन्होंने ही बताया था कि ऐसे एक बस सर्विस है जो कि इवनिंग में 7 to 8 लोकल साइट सीइंग्स कराती हैं। पर हेड 250 अराउंड दिल चार्ज। और उसके बाद हम पहुंच गए थे वैक्स एंड 3D म्यूज़ियम में, जहाँ पे बहुत ही सुंदर सुंदर 3D इमेजेस थे। हमें तो नॉर्मली देखने पे पता नहीं चल रहा था, बट वहाँ का जो स्टाफ था वो बहुत ही अच्छे थे। उन्होंने ही सारे पिक्स हमें क्लिक करवाए, और पिक्स जब हम देखे तो पता चल गया था कि ये 3D म्यूज़ियम है। उसके बाद हम पहुँच गए थे थानुमलायन टेम्पल, जो कि कन्याकुमारी से अराउंड 15 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। और उसके बाद हम पहुँच गए थे सनसेट व्यू पॉइंट, जो कि एंड ऑफ द कन्याकुमारी है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लेके आप पहुँचिएगा। हम तो ऐसे ही पहुँच गए थे भागे भागे से, क्योंकि उस दिन बारिश का मौसम था, तो सनसेट का व्यू तो हमें मिला नहीं। बट हाँ, हमने बहुत इंजॉय किया हवा को, और वहाँ के जो सी फूड स्नैक्स होते हैं उसको। सी फूड स्नैक्स जिसे भी पसंद है, वहाँ पे बहुत ही अच्छे फ़िश, प्रॉन्स, क्रैब्स वगैरह मिल जाते हैं, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में मिल जाते हैं। ऐसे नहीं है कि बहुत ही बड़े आपको होटल्स वहाँ पे मिलेंगे, बट साइड फूड स्टॉल्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खाना बहुत ही यम्मी मिलता है। और ये देखिए, हमारी मिमी रानी एकदम से ही भागने लग जाती है। उसे तो खुली हवा देख के उस बहुत ही मज़ा आता है कि भागने दौड़ने में उसको ईज़ी होता है। हमें बस थोड़ा सा केयरफुल थे, क्योंकि वहाँ पे व्हीकल्स भी आ जा रहे थे बीच बीच में। और जैसे ही हम फूड स्टॉल में पहुँचे, हमें भूख लग गई थी थोड़ी सी, तो हमने एक फ़िश ऑर्डर कर लिया था, और उतने में ही हमारी मिमी रानी सैंड में खेलने लगी थी। जैसे ही बच्चों को रेत मिल जाए, वो तो खेलने के लिए बैठ जाते हैं, क्योंकि नॉर्मली हमारे जो टाउन्स में है, वहाँ पे टाउनशिप एरियाज़ में सैंड्स तो मिलते ही नहीं हैं। और समंदर के पास जाओ और सैंड से नहीं खेलो, तो फिर क्या ही जाना। बच्चों को तो सैंड से दूर रखना बहुत ही नामुमकिन सा मतलब सवाल होता है। और उतने में हमारी फ़िश रेडी होके आ गई थी, और हमने जल्दी जल्दी फ़िश ख़त्म किया और निकल गए हमारे अगले व्यू पॉइंट के लिए, जो कि था म्यूज़िक एंड लाइट शो का। उसका फ़िक्स टाइमिंग था 7:30, तो इसीलिए हमें उसके पहले पहले वहाँ पे पहुँचना था। टिकट्स था पर हेड 100 रुपीज़, बट इट्स वर्थ टू गो देयर। बहुत ही अच्छा मतलब उन्होंने सेटअप कर रखा था, बहुत ही सुंदर था वहाँ पे। हमने आधा घंटा कैसे बिताया समझ में ही नहीं आया। उसके बाद हम पहुँच गए थे भारत माता मंदिर एंड रामायण एग्जीबिशन। ये कन्याकुमारी में टाउन में ही है, नियर टू रेलवे स्टेशन के 3 to 4 किलोमीटर्स के अंदर ही है। और वहाँ पे हम जाके पहुँच गए थे। हमने देखा रामायण का पूरा जो स्टोरी है, वहाँ पे एग्जीबिशन के तौर पे रिटन एंड पिक्चरग्राफी के थ्रू वहाँ पे मेंशन किया गया है। अंदर फोटोग्राफी एंड कैमरा अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर के कुछ भी क्लिप्स हम नहीं ले पाए थे। बाहर से जितना हो सका हमने क्लिप्स लिए। उसके बाद हम पहुँच गए थे 1000 ईयर ओल्ड शिवा टेम्पल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।